गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको हिंदी यानी कि आपका जो पीरियड में टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी वो करवाऊंगी। तो इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसमें से आपका जो पहला प्रकरण है या आपकी फर्स्ट सब यूनिट है उसका पहला टॉपिक है श्रवण। तो मैं आज उसमें आपको श्रवण करवाऊंगी। तो श्रवण कौशल यानी कि भाषाई शिक्षण की आप इसमें मैं आपको स्किल्स बताऊंगी कि जब अपने कक्षा में शिक्षण करवाते हैं बच्चों को छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक, तब कौन कौन सी स्किल अपने जो काम में यानी कि अपने कौशल जो काम में लेते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहला कौशल है वो क्या है? श्रवण। तो श्रवण का अर्थ क्या होता है? श्रवण का अर्थ होता है सुनना, यानी कि हम बचपन से जब हम जन्म लेते हैं तभी से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की ध्वनियां अपने घर परिवार में सुनते हैं। तो आज मैं आपको कौशल करवाऊंगी, स्किल करवाऊंगी, वो है आपका श्रवण। तो श्रवण में सबसे पहले आपका अर्थ कि श्रवण का अर्थ क्या होता है। अर्थ किसका? श्रवण का। श्रवण का भाषा शिक्षण में करवा रही हूँ आपको कि आपकी जो भाषा है उसमें शिक्षण का भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल। भाषा शिक्षण के हैं क्या? प्रमुख कौशल। तो भाषा शिक्षण में सबसे पहले बच्चा कक्षा में क्या करता है? छोटी कक्षा में श्रवण यानी कि सुनता है। सबसे पहले क्या करता है? श्रवण। कि टीचर कक्षा में या शिक्षक कक्षा में बोलता है तो सबसे पहले बच्चा क्या काम करता है? उस चीज को सुनता है। छोटी कक्षाओं में बच्चों को क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा बोल बोल कर पढ़ाया जाता है। श्रवण के बाद क्या करते हैं? बच्चा क्या करता है? पठन, जो उसको करवाया गया है क्लास में, फिर उसके बाद उससे क्या करवाया जाता है? रीडिंग लगवाई जाती है, यानी कि उससे पठन करवाया जाता है, बुलवाया जाता है जोर जोर से। बोलने के बाद बच्चे को क्या सिखाया जाता है? लेखन यानी कि उसको लिखवाया जाता है। छोटी कक्षाओं में सबसे पहले क्या करवाया जाता है? श्रवण यानी कि बोल बोल के शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे को सुनाया जाता है, जिससे कि बच्चा सुनता है, बोल बोल कर पढ़ाया जाता है। पढ़ने के बाद उसको क्या करवाई जाती है? रीडिंग। फिर रीडिंग के बाद क्या होता है? पठन के बाद क्या होता है? लेखन सिखाया जाता है। और लास्ट में क्या होता है? बिना देखे बोलना होता है बच्चे को। तो बोलनी जो चीज करवाई होती है उसको क्या होता है? बोलना होता है, बोलनी हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया भाषा शिक्षण के प्रमुख घटक। पहले चीज लेसन पठन पढ़ता है, श्रवण करता है बच्चा, फिर पठन करता है, फिर लेखन करता है, फिर लास्ट में बोलता है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले श्रवण यानी कि सुनना, क्योंकि बहुत से बच्चे सुनते तो हैं, कक्षा में बहुत से बच्चे सुनते तो हैं, परंतु उस चीज को क्या करते हैं? उन ध्वनियों को, जैसे क्लास में सर ने बोला है आ ई उ, ये क्या होती है? आपका स्वर होते हैं, आ ई उ। तो ये स्वर हो गए, बच्चे ने सुने तो हैं लेकिन उसने क्या करा है? उनको ध्यान नहीं दिया। और जब उससे कक्षा में बुलवाया जाता है तो वो बच्चा क्या करता है? आ को ई, उ को उ बोल जाता है। तो वो क्या होता है? उस टाइम उसका कक्षा में ध्यान नहीं होता, तो बिना समझे क्या करता है? वो उन चीजों की व्याख्या करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो भी बोलता है, जब कक्षा में बुलवाया जाए तो बच्चे को बोलो कि कक्षा में ध्यान दे, पूर्ण मनोयोग से उस चीज को सुने और उससे क्या करे? सुदर्श उस पर चिंतन करे। पहले उसे पढ़े, फिर सुने, फिर उसकी रीडिंग लगाए, फिर उसको बाद में बोले, यानी कि उसका श्रवण करे। उसके बाद आ जाता है इसका अर्थ। अर्थ में क्या होता है कि जैसे श्रवण व्यक्त करते अव्यक्त, यानी कि जो अपने बोल रहे हैं उसमें व्यक्त अथवा अव्यक्त व्यवहार प्रतिमानों का चयनशील मौखिक अथवा लिखित संकेतों से प्राप्त संबंध में व्यक्तियों का क्या किया जाता है? वार्तालाप और गहन अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो डिस्टेंस की परिभाषा है, डिसेंट की परिभाषा है। डिसेंट ने कौन सी परिभाषा दी है? डिसेंट की परिभाषा है, डिसेंट की जो परिभाषा है उन्होंने लिखी है कि श्रवण कौशल, डिसेंट की परिभाषा, श्रवण कौशल है जो आपका तब घटित होता है
श्रवण कौशल तब घटित होता है श्रवण कौशल तब घटित होता है जब छात्र क्या करता है, यह व्यवस्थित करते हैं और याद करते हैं। डिसेंट की परिभाषा है कि व्यवस्थित करते हैं, याद करते हैं कि क्या सुना गया है, कि क्या सुना गया है, कि उन्होंने कक्षा को तभी बता पाएंगे कि जब उन्होंने क्या सुना है। यह परिभाषा किसने दी है, डिसेंट ने दी है कि श्रवण कौशल तब घटित होता है जब छात्र यह व्यवस्थित करते हैं और याद करते हैं कि उन्होंने क्या सुना है, कि उन्होंने जो उसने शिक्षक ने बोला है क्लास में उसने क्या सुना है, और उसको सुनकर अगर बच्चा बोलता है तो तभी उसकी ध्वनि में क्या होता है, सही उच्चारण होता है। तो ये क्या होगी, इसकी कौशल शिक्षण की परिभाषा किसने दी है, डिसेंट ने। तो अब इसका आगे आप करवाऊंगी मैं महत्व, कि भाषा शिक्षण का महत्व क्या है। भाषा शिक्षण का महत्व क्या होता है कि जन्म से ही बच्चा, भाषा शिक्षण में कि जन्म से ही बच्चा क्या करता है, अनेक प्रकार की अनेकार्थक और निरर्थक ध्वनियां सुनता है। किसके माध्यम से, अपने कर्ण जंत्रों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, और क्या करता है, इन्हें अनुकरण करता है, यानी कि बोलता है। बोलने के बाद क्या होता है, उसके जो आवाजें दो उसके कानों में पड़ती हैं, कभी तो उसको सुनाई देती हैं और ध्वनियां कभी उसको सार्थक सिद्ध सुनाई देती हैं और कभी निरर्थक देती हैं। जब बच्चे को ये ध्वनियां सार्थक सिद्ध नहीं सुनाई देती, निरर्थक सिद्ध सुनाई देती हैं, तो क्या होता है, बच्चा गूंगा बहरा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, उसके कानों में क्या हो जाता है, और विद्यालय में प्रवेश पाने से पूर्व बालक क्या करता है, मौखिक भाषा अपने परिवार से ही सीखता है। यानी कि जो कक्षा में जाने से पूर्व जो बच्चा भाषा सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। तो मैंने आपको क्या करवाया था, जैसे कि सबसे पहले कि जो अर्थ है कौशल शिक्षण का, उसमें है भाषा शिक्षण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हो गए थे, श्रवण, पठन, लेखन और बोलनी। तो ये तीनों चीजें कब होती हैं, कक्षा में होती हैं। और उसके बाद में आपको मैंने करवाया था कि श्रवण कौशल में किसकी परिभाषा करवाई थी, डिसेंट की। श्रवण कौशल तभी घटित होता है जब छात्र यह व्यवस्थित करते हैं कि उसने क्या सुना, याद किया है और क्या सुना गया है उसके द्वारा। ये किसकी परिभाषा है, डिसेंट की। उसके बाद मैंने आपको करवाया है महत्व यानी कि बच्चा क्या करता है, जन्म के बाद अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनता है, किसके माध्यम से, उसके कान के माध्यम से तरंगित होती हैं, अर्थक और निरर्थक। अगर वह बच्चा सही तरीके से सुन पाता या उन ध्वनियों को नहीं निकाल पाता तो इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा गूंगा या बहरा है। तो इसमें क्या होता है कि विद्यालय में प्रवेश पाने से पूर्व बालक क्या करता है, अनेक प्रकार की मौखिक भाषा सीखता है। किसके माध्यम सीखता है, अपने परिवार के माध्यम से। आरंभिक कक्षाओं में यानी कि जब छोटी कक्षा में होता है तब क्या होता है, जो पढ़ाई होती है वो 84% किसके माध्यम से होती है, बोलने के माध्यम से होती है। कक्षाओं में शिक्षक द्वारा 84% बच्चे को क्या करवाया जाता है, बुलवाया जाता है। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में यह प्रतिशत क्या होता है, वह आगे जाके धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। और क्या कहता है, प्राथमिक में जाके 58% रह जाता है। लेकिन उसके बाद यह जो माध्यमिक कक्षाओं में दोबारा पुनः क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। छोटी कक्षाओं में क्या होता है 84, उसके बाद माध्यमिक प्राथमिक कक्षाओं में 58 तक आ गया, और दोबारा जब माध्यमिक कक्षाओं में ये शिक्षण होता है तब उसमें क्या इसकी परसेंटता जो कम होती जाती है। आगे आपका है जैसे कि श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जाए। श्रवण कौशल
का विकास कैसे किया, श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जाए। ये आपके पास अब क्वेश्चन है कि श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जाए। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है उसमें ये है कि प्रथम साधन कौन सा हो गया आपका? प्रथम साधन है जो आपका वो है अध्यापक की दृष्टि, यानी कि अध्यापक की दृष्टि। प्रथम साधन जैसे कि कक्षा में बच्चे को कौन टीचिंग करवा रहा है, कौन शिक्षण दे रहा है, तो अध्यापक। तो इसमें जो प्रथम साधन है वो क्या हो गया? शिक्षक की दृष्टि, यानी कि शिक्षक क्या देखता है, शिक्षक की दृष्टि की प्रथम साधन है शिक्षक की दृष्टि की विद्यार्थी मनोयोग, यानी कि पूरे ध्यान से मनोयोग द्वारा मनोयोग द्वारा पूरा सुन रहा है या नहीं। ये किसकी दृष्टि होगी? अध्यापक की। तो वह अच्छे श्रोता के शिष्टाचार का पालन कर रहा है अथवा नहीं। उक्त दोनों स्थितियों में शिक्षक की अपनी पैनी दृष्टि से देखना चाहिए कि हम अच्छे जो श्रवण कौशल है उसका अपने पास क्वेश्चन है कि जो आपके श्रवण कौशल है उसका विकास कैसे किया जाए। यह कब हो सकता है? इसमें क्या प्रथम साधन है। प्रथम साधन कौन हो गया? आपका अध्यापक। कक्षा में जो आपका प्रथम साधन है वो कौन हो गया? आपका शिक्षक हो गया। फिर शिक्षक जो कक्षा में करवा रहा है वो बच्चा उस चीज को विद्यार्थी है जो वो अध्यापक है उस दृष्टि से, यानी कि अपनी दृष्टि से उसको देख रहा है कि मैं जो क्लास में करवा रहा हूँ वो बच्चा क्या कर रहा है, पूर्ण मनोयोग से देख रहा है या सुन रहा है या नहीं। इसके रूप में अच्छे श्रोता, यानी कि श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। और शिष्टाचार जैसे कि क्लास में अपनी सभ्य तरीके से बैठे, शिष्टाचार तरीके से बैठे, शिष्टाचार का पालन कर रहा है अथवा नहीं। उक्त दोनों दृष्टियों में अपनी पहली दृष्टि से इस चीज को कौन देख सकता है? शिक्षक देख सकता है। इसी के साथ ही आगे आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है शुद्ध सामग्री का अर्थ है सामग्री का अर्थ ग्रहण, शुद्ध सामग्री का अर्थ ग्रहण छात्र कर रहा है या
नहीं, शुद्ध सामग्री का अर्थ छात्र ग्रहण कर रहा है नहीं, इसका पता लगाने, इसका पता लगाने की योग्यता इसका अर्थ पता लगाने की योग्यता का विकास करने के लिए, योग्यता का विकास करने के लिए प्रश्न सहायक होते हैं, प्रश्न सहायक होते हैं कि केंद्रीय भाव से सुनी हुई विषय वस्तु, केंद्रीय भाव से सुनी हुई विषय वस्तु के बारे में विश्लेषणात्मक अंतर्निहित आदि शब्दों का अनकहे प्रश्नों आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी पूरी भूमिका किसको निभानी है? शिक्षक को बनानी है। तो किसमें? कक्षा में। कि जो आपका शिक्षण कौशल या श्रवण कौशल का विकास है वो कैसे किया जाए, तो इसमें प्रथम साधन होता है कक्षा में, वो कौन होता है? शिक्षक होता है। और शिक्षक के द्वारा जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें बच्चा क्या है, जो शुद्ध सामग्री जो सुन रहा है, जो आज कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, उसकी योग्यता का पता लगाने के लिए उससे क्या करेंगे आप? केंद्रीय भाव कि आपने पूरा लेसन करवा दिया, उससे बाद आप बच्चे से क्या उससे पूछोगे, कुछ क्वेश्चन पुट करोगे कि आपको जो कक्षा में करवाया गया है, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जल के बारे में, तो जल के बारे में बताओगे तो बच्चे को उसके बाद आप पूछोगे कि मैंने आपको क्लास में ये चीजें करवाई है, तो जल ही हमारा जीवन है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछकर उससे पूछोगे कि हाँ, जो मैंने भी आपको विश्लेषणात्मक कर अंतर्निहित शब्दों का उच्चारण करवाया है वो आपकी समझ में आया है या नहीं। तो ये क्या हो गया, आपका जो भाषा कौशल का विकास हुआ उसके माध्यम से करवा सकते हैं। तो मैंने आज आपको जो करवाया है वो करवाया है श्रवण कौशल। कि श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है कि भाषा शिक्षण में जो प्रमुख साधन है, स्थान है जिसका, वो क्या होता है? श्रवण। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाषा कब सीखते हैं? जब हम उस चीज को सुनते हैं, और इन सब चीजों को हम बचपन में ही अपने घर परिवार द्वारा सीखते हैं, सुनते हैं। जब हम किसी चीज को सुनते हैं, सुनने के बाद हम उस भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी भाषाई कौशल हमारे आगे साथ के साथ जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसी के साथ जो आज मैंने आपको श्रवण कौशल करवाया है, जो भाषा शिक्षण में जो आपकी स्किल है वो करवाई है, तो इसी के साथ आज की अब जो क्लास है ऑफ होती है। धन्यवाद।